पत्नी टॉप शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ जम्मू का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन। That's when the colors started to change. पत्नी टॉप जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जम्मू से पत्नी टॉप का सफ़र 110 किलोमीटर है और उधमपुर से ये सफ़र 45 किलोमीटर ही रह जाता है। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है जम्मू से। लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा, हम इस रास्ते से पंचेरी की तरफ मुड़ गए थे, पर आज हम इस हाईवे से उधमपुर को बाईपास करते हुए पत्नी टॉप की तरफ जाएंगे। इस हाईवे को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। नगरोटा क्रॉस करते ही आ जाता है बन टोल प्लाजा। और ये टोल क्रॉस करते ही यहाँ की हवाएं और नज़ारे दोनों बदल जाते हैं। वैसे तो इस हाईवे पर जम्मू से ही वैष्णो देवी के पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं, पर टनल क्रॉस करते ही हम इन पहाड़ों के और नज़दीक आ जाते हैं। ये नीचे झज्जर कोटली दिख रहा है, जो जम्मू का एक और बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है। झज्जर कोटली से मंथल की तरफ बढ़ता हुआ ये रास्ता बहुत ही सीनिक है और हम धीरे धीरे त्रिकुटा पर्वत के और पास आते जा रहे थे। मंथल आते ही इन पहाड़ों का विराट रूप दिखने लगता है और यहीं से जम्मू की पर्वतीय खूबसूरती की शुरुआत होती है। अगर मौसम साफ हो तो मंथल से पवित्र त्रिकुटा पर्वत बिल्कुल सामने दिखते हैं, जिन पे विराजमान है माँ वैष्णो देवी। इनकी एलिवेशन है 1600 मीटर और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। अपनी आंखों से जो नज़ारे मैं देख रहा था, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। और यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हमने फिर रुक कर लिया पत्नी टॉप की तरफ। उधमपुर पहुँचते ही बर्फीले पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं। उधमपुर जम्मू का एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के बेटे उधम सिंह के नाम पर रखा गया है, जो इस शहर के संस्थापक भी हैं। उस वक्त ये जगह एक घना जंगल हुआ करती थी और आज यहाँ शहरों की रौनक देखने को मिलती है। उधमपुर से शिवालिक हिल्स के बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं और ये शिवालिक रेंजेस में आने वाले पंचेरी, नथा टॉप, पत्नी टॉप और चनैनी के पहाड़ दिख रहे हैं। और ये सब जगहें जम्मू के बहुत ही फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशंस भी हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर यहाँ से गुजरते हुए मुसाफिर को अपनी तरफ खींचता ज़रूर है। उधमपुर का जखैनी चौक क्रॉस करते ही प्रॉपर हिली टेरेन शुरू हो जाता है। पहाड़ों पे बना हुआ ये रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है, पर मॉनसून में यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है
और इन पहाड़ों में आती है एक ऐसी जगह जिसे समरोली के नाम से जाना जाता है। यह जगह अपनी कलाड़ी के लिए मशहूर है। कलाड़ी जम्मू की एक डेलिकेसी है जिसे जीआई टैग भी हासिल है। इसे जम्मू का मोज़रेला चीज़ भी कहा जाता है और इसका चीज़ पुल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जम्मू में इसे बन या ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। कलाड़ी जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती है गाय के दूध से, जैसे उधमपुर के रामनगर तहसील में, डूडू बसंतगढ़ में और पंचेरी में। अगर आप इस हाईवे से पत्नीटॉप या श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं तो इसे एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रास्ते पर ड्राइव करते हुए बहुत सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स दिखते हैं और ये उनमें से एक था। ये चुनैनी और लाटी के पहाड़ दिख रहे हैं। दूर से ये पहाड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने नीलम के पत्थरों को तराश कर यहाँ सजा दिया हो। और कुछ देर यहाँ वक्त बिताने के बाद हम पहुँच जाते हैं चुनैनी। आगे आने वाले इस पॉइंट से एक रास्ता चला जाता है चुनैनी नाशरी टनल की तरफ और एक पत्नीटॉप और चुनैनी की तरफ। यह है चुनैनी। बर्फीले पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये कस्बा जम्मू के इतिहास के पन्नों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच मध्य प्रदेश के चंदेरी से आए राजपूत राजाओं ने इसकी स्थापना की थी और यहीं से इस जगह को इसका नाम भी मिला, चुनैनी। और वो राजवंश आज अंथाल राजपूत के नाम से जाना जाता है। चुनैनी टाउन यहाँ के सबसे लिटरेट टाउन में से एक है। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 90% के आसपास है। यहाँ से पत्नीटॉप सिर्फ 20 किलोमीटर ही रह जाता है। एक टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ पत्नीटॉप एक माउंटेन पास भी है जो डोडा और कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। अब इस पास को बाईपास करती है चुनैनी नाशरी टनल। पत्नीटॉप पहाड़ के एकदम टॉप पे है और चुनैनी से पत्नीटॉप का सफ़र एक सर्किट रूट की तरह है। एक रास्ता चुनैनी नाशरी टनल क्रॉस करके बटोत से होता हुआ आता है और दूसरा चुनैनी से कुद होते हुए पत्नीटॉप तक। हम इस पहाड़ पे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और कुद से आगे आते ही रास्ते पर बर्फ दिखना शुरू हो गई और आगे आते इस मोड़ से पत्नीटॉप की पहली झलक दिखती है। और एक तरफ दिखते हैं नत्था टॉप के पहाड़। रास्ते में हमारे साथ चल रहे ये देवदार के जंगल बर्फ से घिरे हुए थे। एलिवेशन गेन करते ही देवदार के पेड़ दिखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये पेड़ समुद्र तल से 5000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे ही पाए जाते हैं। इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम फाइनली पहुंच जाते हैं पत्नीटॉप जंक्शन पे। यहाँ से बाएं तरफ का रास्ता चला जाता है नत्था टॉप सनासर की तरफ और सीधा रास्ता जाता है बटोत की तरफ। हम यहाँ से मुड़ते हैं दाईं ओर पत्नीटॉप की तरफ।
रास्ते के किनारे पे पड़ी बर्फ देखकर मन उत्साहित हो गया था। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं पत्नी टॉप। पत्नी टॉप को उसका नाम मिला है एक तालाब से, जिसे डोगरी भाषा में पत्तनदा तालाब भी कहा जाता था। पत्नी टॉप की एलिवेशन समुद्र तल से 6,640 फीट है और यही कारण है कि सर्दियों में यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। पत्नी टॉप एक वाहिद ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पीक विंटर्स में भी तापमान ऐसा रहता है कि सैलानी बर्फ का मज़ा बिना किसी रुकावट के उठा सकते हैं। ये जगह अमूमन साल के 12 महीने खुली रहती है और यहाँ का मौसम आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। और इस मौसम में पत्नी टॉप लग रहा था एक परफेक्ट विंटर वंडरलैंड। at me. जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं ये भी एक सर्किट रूट है जो पत्नी टॉप की मेन लोकेशन से होता हुआ पटोद के रास्ते पे ख़त्म होता है। हम मेन मीडो की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में हमें दिखाई ये जम्मू टूरिज़्म डिपार्टमेंट का होटल। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो जम्मू टूरिज़्म के ऑफिशियल साइट से आप रूम बुक कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे है पत्नी टॉप की पहली अट्रैक्शन, जिसे मेन मीडो कहा जाता है। अंदर जाते हुए रास्ते में काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स अवेलेबल हैं और कलाड़ी आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। ये है मेन मीडो। मेन मीडो इस मीडो का ऑफिशियल नाम है। इसके अलावा यहाँ इतने ही खूबसूरत और भी बहुत सारे मीडोज़ हैं। अगर आपको रौनक पसंद है तो मेन मीडो इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। यहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव और वाइब्रेंट है कि हर उम्र का इंसान इसमें घुल मिल जाता है। काफ़ी लोग यहाँ डे पिकनिक के लिए भी आते हैं और बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं। इस मीडो में रहने के लिए गवर्नमेंट हट्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें रूम के साथ साथ किचन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं और इन्हें आप जम्मू टूरिज़्म की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। पत्नी टॉप साल के 12 महीने खुला रहता है और आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं। इस बात का एहसास तो नहीं होता, लेकिन हम अभी एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और इसका श्रेय जाता है यहाँ की डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने इस जगह को इतना खूबसूरती से और सस्टेनेबली डेवलप किया है। अब हम बढ़ते हैं पडोरा चौक की तरफ। तब तक आप इन मीडोज़ के नज़ारों को एंजॉय कीजिए।
पडोरा चौक की तरफ जाते हुए रास्ते में एक और मैदान आता है। अभी तो इसमें बर्फ़ की चादर फैली हुई है, लेकिन समर्स में यहाँ पर काफ़ी हरियाली होती है। नेचर में बैठने के लिए अगर आप कोई शांत जगह ढूंढ रहे हैं तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पर कुछ देर शांति से बैठने पे आपको ऐसा एहसास होगा कि इन पेड़ों से गुजरती हुई हवाएं आपसे बातें कर रही हैं। अगर आप कुदरत को सुनना पसंद करते हैं तो ये एक परफेक्ट जगह है आपके लिए। बढ़ते हैं अब पडोरा चौक की तरफ। ये सामने पडोरा चौक है। ये रास्ता जाता है नाग मंदिर की तरफ और इसी तरफ हैं पत्नी टॉप के सारे प्राइवेट होटल्स। और अगर इस तरफ रुक करें तो ये वही सर्किट है जो बाहर जाकर बटोत के रास्ते में मिल जाएगा। इन फूड स्टॉल्स के पीछे है पडोरा मीडोज। इन्हें हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं। पडोरा चौक में फास्ट फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से हम बढ़ते हैं इसी सर्किट रूट की तरफ। इस रास्ते पे चलते हुए बहुत सारे खूबसूरत मीडोज आते हैं जो इस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं। देवदार के पेड़ों से गुजरती हुई ये सुनहरी धूप की किरणें यहाँ की फिजाओं में एक अलग ही जादू बिखेर रही थी। पडोरा चौक से बटोत की तरफ जाते हुए इस रास्ते में कुछ और एक्टिविटी पॉइंट्स भी आते हैं, जिनमें पहले आता है ये पिकनिक स्पॉट। मेन मेडो की चहल पहल से दूर शांति में पिकनिक का मज़ा लेने के लिए ये एक अच्छी लोकेशन है। इन दिलकश नज़ारों से होते हुए हम बढ़ते हैं चिल्ड्रन पार्क की तरफ। मेन रोड के साथ ही पार्क की एंट्री है। JNK टूरिज्म ने बच्चों के मनोरंजन का खास ख्याल रखते हुए इस पार्क का निर्माण किया है। बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी आधुनिक झूले भी उपलब्ध हैं। देवदार के जंगलों के बीच ऐसा विकसित पार्क आपको शायद ही किसी और पर्यटक स्थल पर देखने को मिले। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ के साथ इन झूलों का मज़ा दोगुना हो जाता है। अब यहाँ से बढ़ते हैं सर्किट के लास्ट पॉइंट की तरफ। पत्नी टॉप में कुदरत के कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो मन को सुकून से भर देते हैं। यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से की गई है। कुदरत को भी बरकरार रखा गया है और रहने और खाने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
और ये आ गया इस सर्किट का लास्ट पॉइंट। यहाँ से बाईं ओर का रास्ता वापस पत्नी टॉप की तरफ जा रहा है और दाईं तरफ का रास्ता जाता है बटोत की तरफ। जम्मू से श्रीनगर डोडा भद्रवाह जाने का ये एक पुराना रास्ता हुआ करता था और पत्नी टॉप आने के लिए आप चाहें तो इस रास्ते से भी आ सकते हैं या जिस रास्ते से हम आए थे वहाँ से भी आ सकते हैं। वापस जाते हुए यह रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मुझे जंगल वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और जब ये जंगल देवदार के पेड़ों के हों तो फिर तो बात ही क्या है। ये ऊंचे दरख्तों और पहाड़ों के बीच से जाता हुआ ये रास्ता और उन पे फैली हुई बर्फ, ये तीनों एक दूसरे की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। सो दिस वॉज माई डे वन एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड पत्नी टॉप। और हमारा पत्नी टॉप का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी बहुत जगह हैं एक्सप्लोर करने को। और नेक्स्ट व्लॉग में हम ऐसी ही एक खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है पडोरा मीडोज़। इस व्लॉग में हमने जितनी भी लोकेशंस कवर की हैं ये सब एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। हमारा पत्नी टॉप का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम unnecessary littering. It costs nothing to be a responsible tourist. Thank you.